સ્વાગત છે આપનું એક વખત ફરીથી આપણી કંપનીની અંદર અને આગળ વધીએ. બીજા મેનેજમેન્ટ પણ આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે. ઇન્ડિયા માર્ટના મેનેજમેન્ટ જોડાયા છે. કંપનીના फाउंडर અને सीईओ दिनेश अग्रवाल जोड़ाया है आपकी साथ आगे डिस्कस करने माटे. शुक्रिया दिनेश जी मेरे साथ जुड़ने के लिए. सबसे पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून. शुरुआत यहीं से करें क्योंकि एक अच्छे नंबर्स में देख रही हूँ. इस जो क्वार्टर की बात करें, थोड़ा बहुत लॉकडाउन को लेकर इम्पैक्ट रहा था, लेकिन किस तरीके से ट्रांजैक्शंस हुए थे, कोरोना वायरस का कितना इम्पैक्ट था और नेक्स्ट क्वार्टर के लिए किस तरीके से एक्सपेक्टेशन बननी चाहिए, कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाएं. जी, तो इस क्वार्टर में आपने देखा होगा कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 170 करोड़ रुपए करीब 23% की ग्रोथ के साथ बढ़ा है. जबकि अगर आप कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स देखें तो वो कैश कलेक्शंस करीब 1% से गिरा है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर. लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 207 करोड़ रुपए का कैश कलेक्शन हुआ था हमारा कस्टमर से, जो कि इस समय 206 करोड़ रुपए है. तो जो और ये कैश कलेक्शन का अमाउंट गिवन की इकोनॉमी पहले 3-4 क्वार्टर से खराब ही चल रही है. पहले जनरल स्लो डाउन, फिर उसके बाद फाइनेंशियल क्रंच का स्लो डाउन और उसके बाद अब कोरोना का स्लो डाउन. तो कैश कलेक्शन कम होना एक इम्पॉर्टेंट केपीआई है हमारे बिजनेस के लिए. हालांकि इस क्वार्टर में हमारे पेइंग सब्सक्राइबर करीब 5,000 से बढ़ करके 1,47,000 कस्टमर हो गए हैं. क्योंकि कोरोना का ज़्यादा पहले तो हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा महीने फरवरी के महीने में और मार्च के महीने में शुरुआतों में, जब इंडिया में कोरोना नहीं आया और बाकी चाइना में दिक्कतें हुई, तो बाकी पूरी दुनिया में लोगों ने पीपीई किट, फेस मास्क और हेल्थ और सेफ्टी के अदर आइटम, मेडिकल इक्विपमेंट, वेंटिलेटर जैसी चीज़ें और आइसोलेशन बेड जैसी चीज़ें ढूंढनी शुरू की. तो केवल इंडिया मार्ट ही प्रॉब्ली एक ऐसा इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन था जो लोगों को मिला अदर देन चाइना. तो हमें काफ़ी इंक्वायरीज बढ़ने लग गई, लेकिन हमारे पास सप्लायर बेस उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं थे. तो हमने मार्च के महीने से ही हेल्थ, सेफ्टी, सैनिटाइजेशन, मेडिकल, फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल जैसी चीज़ों पे एग्रीगेशन का काम, सप्लायर एग्रीगेशन का काम और पूछ करके कि अगर आप गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या अगर आप अंडर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या आप नॉन वुवन बैग बनाते हैं, तो क्या आप मास्क भी बनाना चाहते हैं या बना सकते हैं क्या. एंड वो स्ट्रैटेजी हमारी लॉकडाउन के दौरान में काफ़ी काम आई और जिसका कि देश को काफ़ी फ़ायदा हुआ. अगर आज आप देखें तो फेस मास्क, फेस शील्ड जैसी चीज़ों में, सैनिटाइजर जैसी चीज़ों में बहुत बड़ी कमी बाज़ार में देखी गई, जिसका कि काफ़ी फुलफिलमेंट लोगों का इंडिया मार्ट की तरफ से हो पाया है. तो वी आर प्राउड ऑफ आवर पीपल एंड आवर सिस्टम कि हम इस कोरोना के क्राइसिस के समय में कुछ सहयोग कर पा रहे हैं. हालांकि जब से मार्केट बंद हुआ है 22 मार्च से लेकर के, और हालांकि मार्केट पुणे और मुंबई में उससे भी 1-2 दिन पहले से बंद हो गया था, तब से क्योंकि हमारे सारे बिजनेसेस जो हैं वो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं, तो उनकी फैक्ट्रियां, उनकी दुकानें, उनके वर्कशॉप, उनके जो भी ट्रेड्स हैं और सर्विसेज हैं वो सब क्लोज हो रखी हैं. और साथ के साथ अगर आप हमारे एम्प्लॉइज़ देखें, करीब 5,000 एम्प्लॉइज़ जो हैं, उसमें से 4,000 के लोग सेल्स और सर्विस में इन्वॉल्व हैं. वो लोग भी ना कस्टमर से मिल पा रहे हैं, ना ऑफिस जा पा रहे हैं, तो वो लोग भी घर से बैठ करके टेलीफोन से ही काम कर सकते हैं. और इसकी वजह से हमारी सेल्स और हमारी अपसेल और रेवेन्यू पे काफ़ी सीवियर इम्पैक्ट पड़ा है. तो मार्च के महीने में हमने देखा कि हमारा जो ओवरऑल ट्रैफिक है, जो कि पूरा बाजार बंद होने की वजह से जो कि लिटरली शटडाउन था, फिर भी हमारा अप्रैल के महीने में ऑन एन एवरेज जो ट्रैफिक है वो करीब 50% रहा, ट्रैफिक और इंक्वायरीज. तो अगर पिछले क्वार्टर की मैं आपको इंक्वायरीज की बात बताऊं तो करीब 116 मिलियन इंक्वायरीज जनरेट हुई, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 3% ज़्यादा हुई थी 112 मिलियन के. सो मोर और लेस सेम नंबर ऑफ इंक्वायरीज जनरेट हुई. तो हमारे 102 मिलियन रजिस्टर्ड बायर्स जो हैं उन्होंने मिलकर के इतनी इंक्वायरीज जनरेट की हैं. अब गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि
जब जब ये लॉकडाउन जैसे जैसे खुलेगा, क्योंकि इंडिया मार्ट एक डाइवर्सिफाइड पोर्टल है, वहाँ पे बहुत तरह की कैटेगरीज हैं और बहुत तरह की ज्योग्राफीज हैं, और जैसे स्टैगर्ड मैनर में ये धीरे धीरे खोल रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ हमको स्टैगर्ड मैनर में बिजनेस वापस आता हुआ दिखना चाहिए। लेकिन अभी की तारीख में सिचुएशन काफ़ी ग्रिम है, क्योंकि कस्टमर्स के बिजनेसेस बंद हैं और हम भी सेल्स नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा पूरा पोर्टल बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और जो भी इमरजेंसी टाइप के प्रोडक्ट्स हैं और वो हैं, उनके लिए हमने एक स्पेशल कैटेगरीज बनाई है और उसके ऊपर काफ़ी काम चल रहा है। बिल्कुल सर, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तो आपने क्लैरिफाई कर दी, लेकिन कुछ चीज़ें मैं थोड़ी डिटेल में समझना चाह रही थी, क्योंकि आपने बताया काफ़ी ट्रांसलेशन दिखा भी है और जो भी वेरिएशन फील्ड्स के अंदर भी आते हुए देख रहे हैं, उसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो इन टर्म्स ऑफ रियलाइजेशन किस तरीके से एवरेज रियलाइजेशन थे पर पेइंग मेंबर, अगर आप उसकी कुछ डिटेल्स मुझे दे पाए तो, और कितने मेंबर एडिशंस हम लोग देख रहे हैं, एट व्हाट पेस द ग्रोथ मोमेंटम इज गोइंग ऑन, अगर आप इसकी कुछ डिटेल्स मुझे दे पाए तो। जी, मार्च तक तो जैसा मैंने बताया कि हमारे पेइंग कस्टमर 1,42,000 से बढ़कर 1,47,000 हो गए थे पिछले क्वार्टर में, और एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर भी मोर और लेस सेम मेंटेन्ड है, करीब 45,000 रुपये के रन रेट पर, एनुअल रेट पर। हालांकि अगर आप हमारी ग्रोथ रेट देखें तो वो धीरे धीरे घटती जा रही है पिछले 2 सालों में, खास करके जब से ये इकोनॉमिक स्लोडाउन और उसके बाद फाइनेंशियल क्रंच, एनबीएफसी का स्लोडाउन, और अब जाके कोरोना हुआ है। तो जहां हमारा कलेक्शन करीब 30% पर एनम ग्रो किया करता था, इस क्वार्टर हमारा कलेक्शन 1% से घट गया है। हमें लगता है कि हमारे जो करीब 1,47,000 पेइंग कस्टमर हैं, उसमें से 10 से 20% कस्टमर, अगर ये लॉकडाउन 2 महीने का करीब होने को आ गया है, तो 10 से 30% कस्टमर इसमें डिप्लीट होने की संभावना है, ना कि ग्रोथ होने की संभावना है। तो एक बार के लिए ये कस्टमर ग्रोथ काफ़ी कुछ कम हो जाएगी, कस्टमर की संख्या, और उसके बाद वापस से हम कस्टमर बिल्डअप करना शुरू करेंगे जैसे जैसे मार्केट्स वापस खुलेंगे और वापस बढ़ेंगे। तो फ्यूचर के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि अभी काफ़ी अनसर्टेनिटी है। शुरुआत हमें लगा था कि शायद थोड़े मोड़े लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू टाइप के लॉकडाउन से काम चल जाएगा, लेकिन फिर पूरा ही लॉकडाउन करना पड़ा, और वो लॉकडाउन भी एक के बाद एक 3 बार तक बढ़ाया जा चुका है। तो जब तक कि इस तरह की अनसर्टेनिटी रहेगी, आगे कस्टमर के जुड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इतने सारे कस्टमर्स का काफ़ी नुकसान हो गया है, और इतने सारे कस्टमर्स उसमें से कितने सर्वाइव कर पाएंगे, बिजनेस का कितना मोर्टेलिटी रेट होएगा। ये मानते हुए मेरी गाइडेंस यही रहेगी कि ये माने कि अगर इस क्वार्टर में 10 से 20% कस्टमर हमारा या तो बंद हो जाएगा या सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर पाएगा और सर्विसेज क्लोज करवा देगा। अभी जो हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हमको कांटेक्ट करते हैं, तो हम उनको, जैसे बैंक ने EMI में डिफरमेंट दे दिया है, वैसे ही हमने उनको 1 महीने का एक्सटेंशन या फ्लेक्सिबल पेमेंट टर्म्स या डिस्काउंट दे करके बात कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, हो सकता है 10 से 20% कस्टमर वापस उबर ही ना पाए इस क्राइसिस से, अगर ये क्राइसिस अगले महीने ख़त्म हो जाती है तो। और अगर इसके अलावा ये क्राइसिस और भी कई महीनों तक चलती है तो मैं इसके बारे में अभी कोई कमेंट कर नहीं पाऊंगा। ओके, बिल्कुल अग्रीड सर। थोड़ा बहुत डिप्रेशन तो हम लोगों ने हर इंडस्ट्री में देखा है कोरोना के इम्पैक्ट की वजह से, बिल्कुल। अच्छा सर, लास्ट चीज़ जो मैं समझना चाह रही थी, इन टर्म्स ऑफ कैश कितना है बुक्स में, अगर आप ये कुछ नंबर्स मेरे साथ शेयर कर पाए तो, और अगर ये इसमें से कुछ जो अमाउंट MF इन्वेस्टमेंट्स में डाइवर्टेड है, किस तरीके से वो इम्पैक्ट हुआ है, कुछ डिटेल्स। जी, इस क्वार्टर में हमने 94 करोड़ रुपीस कैश फ्रॉम ऑपरेशंस कलेक्ट किया है, और टोटल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, लास्ट ईयर का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन करीब 250 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। हाँ, तो अगर आप टोटल कैश बैलेंस हमारी बैलेंस शीट पे देखेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो वो करीब आएगा 931 करोड़ रुपए। तो 931 करोड़ रुपए हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें से हमने एक इन्वेस्टमेंट व्यापार में की थी। व्यापार इज मोबाइल अकाउंटिंग, सेल्फ सर्विस मोबाइल अकाउंटिंग SME सॉफ्टवेयर। वो
सितंबर के महीने में हमने उसमें 31 करोड़ रुपए लगाए थे। और एक इन्वेस्टमेंट हमने कल अनाउंस करी है जो कि मोबिसी टेक्नोलॉजीज में है। वो एक bizom.com करके SaaS सॉफ्टवेयर चलाते हैं मीडियम और लार्ज बिजनेसेस के लिए, और वो डीलर डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स फोर्स ऑटोमेशन का मैनेजमेंट करते हैं। उनका मल्टी टेनेंट SaaS में मॉडल है जो कि वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की तरह से अपने क्लाइंटों को देते हैं। मोबाइल फर्स्ट सॉफ्टवेयर है, तो सेल्स फील्ड में सेल्स फोर्स के और डीलर्स के और डिस्ट्रीब्यूटर के वो ऑर्डर देने और इन्वेंट्री देखने के काम आता है। और ये इसमें हमने करीब 10 करोड़ रुपए कल इन्वेस्ट किए हैं फॉर अबाउट 9% ऑफ द इक्विटी एज ऑफ नाउ। वी डू हैव फ्यूचर ऑप्शन टू इन्वेस्ट मोर इन दैट पर्टिकुलर कंपनी ऑल्सो। एंड हमने एक मार्च के महीने में 100% डिविडेंड भी डिक्लेयर किया था, वो 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से, तो करीब 30 करोड़ रुपए के आसपास का उसमें डिविडेंड भी डिक्लेयर किया था। बिल्कुल अग्रीड सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए और ये कंप्लीट डिटेल्स मेरे दर्शकों के साथ भी शेयर करने के लिए। थैंक यू सर। विद बेस्ट रिगार्ड्स के आने वाले क्वार्टर्स और भी बेहतर हो। थैंक यू। જે રીતે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ઇન્ડિયા માર્ટના મેનેજમેન્ટ જોડાયા હતા અને સ્ટ્રોંગ રિઝલ્ટ છે આ સિનારીઓની વચ્ચે જે અમુક કંપનીઝ ખાસ સિલેક્ટિવ રહી છે જેની અંદર કોરોનાનો એટલો બધો મેજર ઇમ્પેક્ટ નથી રહ્યો, એમાંની એક ઇન્ડિયા માર્ટ છે। સ્ટોક સ્ટેબલ છે, ઓલમોસ્ટ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ રિઝલ્ટ પોસ્ટ થયા બાદ પણ હજી થોડોક એક નોમિનલ ડિફરન્સ પર જ ટ્રેડ કરી રહ્યો છે, તો એની ઉપર ધ્યાન રાખવું જોઈએ। અને એમ પણ પાછલા એક વર્ષમાં થોડા ઘણા ગેઇન્સ ડિલિવર કરી ચૂક્યો છે જ્યારે માર્કેટ સેન્ટિમેન્ટ થોડુંક નેગેટિવ હતું ત્યારે પણ, તો એની ઉપર ફોકસ કરતા રહીશું આપણે। અને એની સાથે જ આપણી કંપનીમાં પણ અત્યારે આટલું જ। મને બી આપ સર